अच्छा, लास्ट टाइम हमने प्रोसीजर्स के ऊपर बात की थी और प्रोसीजर को हमने सिंपली ये कहा था कि जस्ट लाइक फंक्शंस, असेंबली लैंग्वेज में फंक्शन को हम प्रोसीजर कहते हैं और प्रोसीजर का मतलब ये होता है कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो कोड लिखा जाता है, सेपरेट कोड जो लिखा जाता है, उसको हम प्रोसीजर कहते हैं या मॉड्यूल कहते हैं या दूसरे लफ्जों में, सिंपल लफ्जों में फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज में उसको हम प्रोसीजर कहते हैं। अच्छा, असेंबली लैंग्वेज में कम से कम एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, एटलीस्ट वन प्रोसीजर होता है। वन प्रोसीजर का मतलब एक ब्लॉक होता है जिसके अंदर आपने कोडिंग लिखनी होती है। ठीक, जैसे आपके सामने ये एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर आपके सामने है, तो इसमें एक फंक्शन बनाया गया है जिसको हम कहते हैं मेन प्रॉक। प्रॉक का मतलब प्रोसीजर, यानी मेन प्रोसीजर, जहां से आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होनी है। यानी वो प्रोसीजर, पहला प्रोसीजर जहां से आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होनी है, वो लाजमी तौर पर आपको मेंशन करना पड़ता है। क्या मेन कीवर्ड है फैसल? मेन कीवर्ड है असेंबली लैंग्वेज में, मेन कीवर्ड है। बुले शहर, तैयब, मोहम्मद तैयब। यस सर, ये सर ये कीवर्ड नहीं है, ये ऐसे फंक्शन का नेम है, हम कुछ भी दे सकते हैं। फंक्शन में यानी असेंबली लैंग्वेज में ये मेन जो है कीवर्ड नहीं है, जबकि सी प्लस प्लस में ये कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोसीजर है जिसका नाम मेन रखा हुआ है और उसमें आप जो भी कोडिंग लिखेंगे वो उसने परफॉर्म होना होता है। तो मल्टीपल प्रोसीजर आप बना सकते हैं एक प्रोग्राम में। एक प्रोग्राम में आप बहुत सारे प्रोसीजर बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इसका मतलब ये होता है कि प्रोसीजर का मतलब ये होता है कि आप 1000 ऑफ लाइंस का अगर आपके पास कोड है तो आप उसको छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं जो सेम लाइक कोड हो, जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए सेम लाइक कोड बार बार रिपीट होता है। तो आप उसको जस्ट एक बार डिफाइन करते हैं और जब भी आप उसको उसकी ज़रूरत हो आप उसको कॉल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो सिंपल प्रोग्राम है उसको हम देखते हैं कि हमने एक मैसेज को डिस्प्ले करना है यूजिंग प्रोसीजर। प्रोसीजर की मदद से हमने एक मैसेज को डिस्प्ले करना है। तो आपको पता है ये डाटा सेक्शन है, डाटा सेक्शन के अंदर एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की हुई है, उसका नाम मैसेज है और उसमें वेलकम टू असेंबली लैंग्वेज लिखा हुआ है। तो इसको हमने डिस्प्ले करना है यूजिंग फंक्शन। तो हम लेट से फंक्शन कैसे हमने डिक्लेयर करना होता है, आपने फंक्शन का नाम लिखना होता है और उसके बाद स्पेस, फिर प्रॉक कीवर्ड लिखना होता है। तो कहाँ पे लिखना है? पहले प्रोसीजर के बाद, पहले प्रोसीजर के बाद, और जो उसकी लास्ट स्टेटमेंट होती है, प्रोग्राम की लास्ट स्टेटमेंट एंड मेन, उससे ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे जस्ट लाइक हम उस फंक्शन का नाम, उस प्रोसीजर का नाम डिस्क प्रॉक, और यहाँ पे डिस्क एंड पी, ये हमने उसका फॉर्मेट बना दिया है। ठीक है, एक फंक्शन बनाया है जिसमें हमने क्या लिखा है, उसका नाम लिखा है और उसका फंक्शन का प्रॉक का प्रोसीजर का कीवर्ड लिखा है। ठीक है, और जो लास्ट स्टेटमेंट होती है वो रेट होती है। किसी भी दूसरे फंक्शन में आप लास्ट स्टेटमेंट जो रखेंगे वो रेट स्टेटमेंट आप लिखेंगे, मींस के रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, अब हमने करना क्या है, हमने इस मैसेज को जो ऊपर गिवन है डाटा सेक्शन में हमने डिफाइन किया, डिक्लेयर किया, अब उसको हम इस फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कौन लिखवाएगा मुझे मैसेज डिस्प्ले करने के लिए? मैसेज डिस्प्ले करने के लिए, हाँ जी, कौन बताएगा? तैयब, हाँ बताएं। सर इसमें करें मूव ईडीएक्स ऑफसेट, ऑफसेट मैसेज, मैसेज और कॉल एमएसजी मैसेज राइट। राइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, मतलब फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया और उसके अंदर हमने सिर्फ एक मैसेज को डिस्प्ले किया और इसकी जो लास्ट स्टेटमेंट है वो रेट है। रेट का मतलब कंट्रोल को वापस ट्रांसफर करना।
तो अभी आप मुझे बता सकते हैं कि इस प्रोग्राम को अगर हम एग्जीक्यूट करें तो आउटपुट जनरेट होगा? हाँ जी लुबना, नो सर। क्यों आउटपुट क्यों जनरेट नहीं होगा? सर हमने कॉल तो की नहीं कॉल फंक्शन को। तो हम इसको क्या करेंगे, कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मेन के अंदर हम इसको कॉल कर लेते हैं, कॉल डिस्प। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, कंपाइल। कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट होने के बाद जो आउटपुट स्क्रीन है वो डिस्प्ले करवा रहा हूँ मैं आपके सामने। हाँ जी, मैसेज शो हो गया, वेलकम टू असेंबली लैंग्वेज। नजर आ रहा है? जी सर। यस सर। अच्छा, इस फंक्शन को आप जितनी बार कॉल करना चाहें आप कॉल कर सकते हैं, जितनी बार मर्जी आप इसको कॉल कर सकते हैं। मतलब मैं अगेन इसको कॉल डिस्क कर देता हूँ, तो फिर देखिए क्या होता है, कंट्रोल एस, कंट्रोल 1 और फिर कंट्रोल 2। तो यहाँ पे आउटपुट में देखें 2 बार आया, वेलकम टू असेंबली लैंग्वेज, वेलकम टू असेंबली लैंग्वेज। ऐसा ही है। जी सर। मतलब ये हुआ कि आपको फंक्शन को जब आपने कॉल करना है उसने अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करनी है, मींस कि उसने अपनी वर्किंग शो करनी है। जो भी उसको टास्क दिया हुआ है काम करने के लिए उसने वो टास्क परफॉर्म करना है। तो मैसेज शो करने के बाद हम इसको लाइन चेंज भी करवा लेते हैं। ठीक, अब आपकी मर्जी है, इसे एक बार कॉल करें, आपकी मर्जी है इसको लूप के अंदर रख दें, इसके ऊपर लूप चला दें, आपकी मर्जी है जितनी बार इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं। राइट, क्लियर है सबको? जी सर। नेक्स्ट हमारे पास अभी क्वेश्चन है किसी का? इस प्रोग्राम में क्वेश्चन है किसी का? क्वेश्चन है किसी का? नो सर। चलें अब फैक्टोरियल का एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसको हम फंक्शन के बिहाफ पर, प्रोसीजर के बिहाफ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम यूजर से डिमांड करेंगे कोई नंबर। तो उसके लिए मैसेज 1 बाइट एंटर एनी वैल्यू टू फाइंड फैक्टोरियल। ये हमने पहली स्ट्रिंग मेंशन कर दी। दूसरी स्ट्रिंग में हम क्या डिफाइन करेंगे, द फैक्टोरियल ऑफ गिवन वैल्यू इज। ठीक है, दोनों हमने स्ट्रिंग मेंशन कर दी, दोनों मैसेज हमने मेंशन कर दिए। अब हमने क्या करना है, मेन प्रॉप के अंदर हमने सबसे पहले क्या करना है, यूजर को मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। कौन सा मैसेज? मैसेज 1। अब्दुल्ला रियाज आपने बताना है किस तरह से डिस्प्ले करूं इसको, मैसेज 1 को डिस्प्ले करना है। जल्दी से बताएं। लुबना आप बताएंगी? आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर आ रही है। बता दो यार किस तरह से डिस्प्ले करना है मैसेज 1। यस सर, आवाज आ रही है अच्छी। बस आवाज ही आती रहे, आप लोगों ने बताना कुछ नहीं है। मैं पहले मैसेज को डिस्प्ले करवाने के लिए उसका ऑफसेट पिक किया है, फिर मैंने EDX में ऑफसेट प्लेस किया है। ऑफसेट प्लेस करने के बाद मैंने बिल्ट इन फंक्शन को यूज किया है, कॉल राइट स्ट्रिंग। पहला मैसेज आ गया, एंटर एनी वैल्यू टू फाइंड फैक्टोरियल। उसके बाद यूजर से वैल्यू रीड भी करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉल रीड इंट। हमने क्या किया, सीन किया बेसिकली इसमें EAX के अंदर। ठीक है, अच्छा वैल्यू रीड कर ली। उसके बाद मैसेज 2 आपने डिस्प्ले करना है, मूव EDX ऑफसेट मैसेज टू कॉल राइट स्ट्रिंग। ये हमने दूसरा मैसेज दे दिया। और उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल करते हैं,
कॉल फैक्ट। हम एक फंक्शन बनाएंगे फैक्टोरियल का, फैक्ट के नाम से एक फंक्शन बना रहे हैं, एक प्रोसीजर बना रहे हैं, उसके हवाले से हमने उस फंक्शन को कॉल कर लिया। अब कॉल करने के बाद हम उस फंक्शन को डिफाइन करेंगे मेन एंटिटी के बाद। कैसे? फैक्ट प्रॉक। अब ये हमारा दूसरा फंक्शन, ठीक है, मेन के बाद हमारा दूसरा फंक्शन। अच्छा जी, और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं रेट, और यहाँ पे फैक्ट एंड पी। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मेट जनरेट हो गया। फॉर्मेट जनरेट हो गया किसका? किसका फॉर्मेट जनरेट हुआ? फैक्टोरियल के फंक्शन फंक्शन का। में। फैक्टोरियल के फंक्शन का, और यहाँ पे हम एग्जिट भी लिख देते हैं। और ये हमारे पास फैक्टोरियल का फंक्शन का फॉर्मेट जनरेट हो गया है, फॉर्मेट हमने क्रिएट कर दिया। अब आप देखें, आपके पास जो फार्मूला है फैक्टोरियल का वो आपको पता है, पहले से पता है। 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे कर लें, नहीं तो आप इस तरह से कर लें, 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। जैसे मर्जी आप कर लें, ये आपके पास फॉर्मेट है। तो आप बता दें कि प्रोडक्ट कौन सा करें, फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव? सर फॉरवर्ड कर लें। आपको इतना पता है कि आपने 5 टाइम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है। मींस के जो भी आपने वैल्यू प्लेस की होगी EAX में, उतने टाइम्स आपने एग्जीक्यूशन परफॉर्म करनी है। जब उतने टाइम एग्जीक्यूशन परफॉर्म करनी है तो इसका मतलब ये हुआ कि ECX में आपकी वो वैल्यू आनी चाहिए जो EAX में प्लेस की। ठीक है, लूप चलाना है ना, तो लूप चलाने के लिए हमारे पास ECX लूप काउंटर होता है। तो लूप काउंटर में हमने नंबर ऑफ टाइम्स हमने वैल्यू प्लेस कर दी कि कितनी बार एग्जीक्यूशन होनी है। तो 5 टाइम एग्जीक्यूशन होनी है, तो मैंने ECX के अंदर EAX प्लेस कर दिया। अब EAX मेरे पास फ्री है। जब EAX फ्री है तो उसको मैं शुरू में 1 वैल्यू असाइन कर देता हूँ ताकि उसमें फैक्टोरियल कैलकुलेट हो। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्क के नाम से या कैलकुलेट के नाम से मैं एक लेबल लगा रहा हूँ लूप चलाने के लिए। और यहाँ पे जस्ट मैं क्या करता हूँ, आईमल EAX कॉमा ECX, यानी ECX की वैल्यू अगर 5 है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा 5। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई होगा 5, तो आंसर EAX में 5 आएगा। नेक्स्ट ECX में खुद ब खुद डिक्रीमेंट होना है लूप के बिहाफ पर, तो लूप ने उसको डिक्रीमेंट करना है तो 4 होगा। तो 5 इंटू 4 20, तो 20 यहाँ पे EAX में स्टोर हो जाएगा। इस तरह से आपका लूप कंप्लीट एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा। एग्जीक्यूशन परफॉर्म करने के बाद आपका जो फैक्टोरियल है वो कैलकुलेट होके EAX में आ जाएगा। जब EAX में आ गया तो तब आपने इसको डिस्प्ले करना है, इसके आंसर को डिस्प्ले करना है। तो कैसे डिस्प्ले करेंगे? क्या इस फैक्ट फंक्शन में हम डिस्प्ले करें या मेन फंक्शन में डिस्प्ले करें? सर इस फंक्शन के थ्रू ही डिस्प्ले करवा दें। इधर ही डिस्प्ले करवा दें। तो यहाँ पे जी। सिंपल कॉल राइट डेट कर दें, क्योंकि मैसेज आपने ऊपर डिस्प्ले कर दिया है। यहाँ पे मैसेज टू डिस्प्ले कर दिया है, द फैक्टोरियल ऑफ गिवन वैल्यू इज, जो भी है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप इस लाइन को उठा के यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ जहाँ पे आपने कॉल किया। कॉल करने के बाद तो रेट ने आपके पास, रेट ने क्या करना है, सिर्फ रिटर्न कंट्रोल को रिटर्न करना है वापस जिस फंक्शन से उसको कॉल किया गया है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप प्रोसीजर के अंदर उसको डिस्प्ले करें, या आपकी मर्जी है कि आप जिस प्रोसीजर से आपने उस फंक्शन को कॉल किया है
आप उधर भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। कंट्रोल एस मैंने किया, किया, कंपाइल हो गया, उसके बाद एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद जो स्क्रीन आपके सामने है, एंटर एनी वैल्यू टू फाइंड फैक्टोरियल, मैं जस्ट लाइक 6 दे देता हूँ। तो 6 देखें, फैक्टोरियल ऑफ गिवन वैल्यू इज 720। यानी कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म हुई, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 4 120, 120 इंटू 3 कितना हो गया 360, 360 इंटू 2 720, 720 इंटू 1 720। तो आंसर आपका 720। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे किसी का? सर डिक्रीमेंट खुद ब खुद ही होगा लूप में? लूप ने ECX को डिक्रीमेंट देना है ना। लूप का इस इंस्ट्रक्शन के दो काम होते हैं ना। ये जो लूप इंस्ट्रक्शन है इसके दो फंक्शन होते हैं, ऑटोमेटिक परफॉर्म होते हैं। पहला काम इसने ये करना होता है ECX में 1 का डिक्रीमेंट करना है। जब भी कंट्रोल लूप इंस्ट्रक्शन पर आएगा तो लूप ने ECX में 1 का डिक्रीमेंट करना है, पहला काम। दूसरा काम ये करना है कि इसने ECX की वैल्यू को 0 से वेरीफाई करना है। अगर तो 0 वैल्यू आ जाती है ECX के अंदर तो लूप टर्मिनेट होगा, अदरवाइज लूप अपनी आइटरेशन दोबारा परफॉर्म करेगा। ठीक है जी सर यानी कि यहाँ पे कैसे, सर यहाँ पे कैसे पता लगेगा कि हमने इंक्रीमेंट करना है कि डिक्रीमेंट करना है? लूप को कैसे पता चलेगा? लूप ने हमेशा डिक्रीमेंट करना है। लूप ने ECX में इसमें डिक्रीमेंट करना है हमेशा। तो मैंने जो सर नहीं, अगर लेकिन इंक्रीमेंट मैंने करना जो हो लॉजिक तो? अप्लाई किया है वो ये किया है कि मैंने EAX में 1 प्लेस किया है। 1 का मतलब ये है कि मैंने इस नंबर से प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना शुरू किया है। मैंने ये लॉजिक अप्लाई किया है 5 से 1 तक। जी सर। ठीक है ना। जी सर। तो जी अगर 5 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उसमें चेंज ना आए तो वो 1 होता है। उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जी सर। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1। जिससे भी आप जी मल्टीप्लाई सर। करेंगे उसमें उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आता। तो यहाँ पे अगर देखें तो स्टेरिक कितने हैं? 1 2 4 सर, 4 है 4। ना। 4 जी 4 सर। मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पे मैंने क्या जी किया है 5 टाइम उसको रन किया। फर्स्ट जी टाइम सर। उसको मल्टीप्लाई किया 1 से। जी सर। तो इसलिए ये 5 बार लूप एग्जीक्यूट होगा। 5 मैंने दिया है तो 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ECX में जो वैल्यू होगी उतनी बार आइटरेशन परफॉर्म होगी। जी सर। और किसी का क्वेश्चन है? सर EAX में 1 ही होगा? EAX में मैंने 1 प्लेस किया है। आपकी मर्जी है, आप EAX ही रहने दें, यानी 5 ही रहने दें। फिर आपको एक और वेरिएबल से या किसी रजिस्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू होगी 1। फिर कहां तक चलेगा? कहते हैं तो चेंज कर दूं? सर करके चेंज दिखा दे एक बार। अच्छा, लेट से मैं ये कहता हूं कि मेरे पास, अब मुझे इतना तो पता है ना कि 5 टाइम एग्जीक्यूशन होनी है, प्रोडक्ट कैलकुलेट होना है। मतलब अगर ये केस हम अप्लाई करने लगे हैं, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे? 5 तक। 5 तक जाना है ना। तो प्रोडक्ट लेना है, ऐसे ही ना। जी सर। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ECX से मल्टीप्लाई किया। ECX से मल्टीप्लाई किया, ECX में था 5, लेकिन अब मैंने क्या करना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। पहले यही देखे ना, 1 को मल्टीप्लाई किया था 5 से, ये वाला पैटर्न यूज किया था। अब मैंने ये वाला पैटर्न यूज करना है। तो पहला एलिमेंट कौन सा है? 1। ये 1 है ना। जी 1 को सर। किससे मल्टीप्लाई सर। करूं कि 1 ही आया आंसर? 1 से ही करेंगे। 1 से करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मूव EBX में कॉमा 1 प्लेस कर देते हैं। अब यहाँ पे ECX को छोड़ के EBX मैंने लिख दिया। जी सर। अब क्या हुआ, 1 इंटू 1, 1 से मल्टीप्लाई हुआ। 1 इंटू 1 1। जी। EX में आंसर क्या आ गया? 1।
1 आ गया। EAX में फिलहाल फर्स्ट टाइम 1 आ गया, ठीक है, EAX में 1 आ गया। उसके बाद लूप इंस्ट्रक्शन पर कंट्रोल आया, लूप ने क्या किया, ECX में 1 का डिक्रीमेंट किया। ECX में पहले 5 था, अब क्या हो गया 4, तो वो 0 नहीं है, तो दोबारा कैलकुलेट पर आएगा, और जब कैलकुलेट पर आएगा तो EAX में क्या है 1 और EBX में भी 1 है, जबकि हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। उसे नेक्स्ट टाइम हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंट EBX, ठीक है। जी सर। तो अब ये 2 हो गया, दोबारा लूप इधर आया, कंट्रोल इधर आया, इसने ECX में 1 का डिक्रीमेंट किया। ECX में 1 का डिक्रीमेंट होगा तो आंसर ECX में 3 0 से मैच नहीं करता, जब मैच नहीं करता तो आइट्रेशन दोबारा होगी। तो यहाँ पे EAX में 2 है और यहाँ पे इसमें EBX में क्या आ गया, क्योंकि 2 के 3। बाद उसमें 3 आ चुका है, इंक्रीमेंट हो चुका है ना, जी हर सर। आइट्रेशन पे इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा 6 होगा, और EBX में क्या आ चुका होगा 4, और ECX में 2, तो जो 0 के इक्वल नहीं होगा, जब 0 के इक्वल नहीं है तो आइट्रेशन दोबारा परफॉर्म होगी। अब 6 मल्टीप्लाई होगा किससे, 4 से, तो कितना 24, और उसके बाद EBX में 1 का इंक्रीमेंट 5 हो गया EBX में, और लूप ने ECX में करना है 1 0 से मैच नहीं करता तो दोबारा आइट्रेशन परफॉर्म होगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, EAX में 24 और EBX में 5 था, 5 मल्टीप्लाई बाई 24 तो 120, और EBX में क्या आ गया 6, और लूप पर जैसे कंट्रोल आएगा तो लूप ने क्या कर देना है, ECX में 1 का डिक्रीमेंट, जब 1 का डिक्रीमेंट करेगा ECX की वैल्यू 0 होगी, जब 0 होगी तो लूप टर्मिनेट होगा, ठीक है। और EAX में आपका आंसर आ चुका है। अब इसको देख लेते हैं, कंपाइल कर दिया मैंने, अब यहाँ पे 5 मैं वैल्यू एंटर कर रहा हूँ, देखिए आंसर सही आया। यस सर। जी सर सही है। अब समझ आइए, दोनों एंगल से जी समझ सर आइए। अब आ जी सर। हाँ जी सर, अब आपकी मर्जी है फॉरवर्ड आप मूव करें या आपकी मर्जी है बैकवर्ड मूव करें। जी जी सर सही है। बैकवर्ड में आपको नंबर ऑफ स्टेटमेंट कम यूज करनी पड़ी, ECX को यूज कर लिया हमने। फॉरवर्ड में हमने एक ये स्टेटमेंट ऐड की और एक ये स्टेटमेंट ऐड की, 2 स्टेटमेंट का इजाफा किया हमने, और यहाँ पे ECX की जगह EBX यूज किया। क्लियर? क्वेश्चन है किसी का? नो सर। अच्छा, अभी हम प्रोग्राम बनाते हैं कि एक वैल्यू को यानी पावर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे एक नंबर की, ठीक है। हाँ जी सर, वहाँ हमने आई मल क्यों यूज किया, मल क्यों नहीं? भाई, आई माल इसलिए यूज किया है क्योंकि आपके पास जो डाटा है वो साइन डाटा है। आई माल जब भी आप यूज करेंगे साइन डाटा के लिए यूज करेंगे। ओके सर। क्योंकि वैल्यू आपने यूजर से रीड की है ना, तो रीड कैसे की है, रीड इंट, यहाँ पे देखें ना रीड इंट किया हुआ है, और इंट में प्लस माइनस आ सकते हैं। जी सर। अब इसी तरह से हमने यूजर से 2 वैल्यू लेनी है, एक बेस और एक पावर। मैसेज 1 एंटर बेस वैल्यू कॉमा 0, मैसेज 2 बाइट एंटर पावर वैल्यू, और मैसेज 3 में हम कह देते हैं रिजल्ट इज ठीक है। ये 3 मैसेज हमने डिस्प्ले करने हैं। पहले हम मैसेज एक डिस्प्ले करते हैं मूव EDX, मैं जल्दी से बनाता हूँ ताकि ना जो आपको पता है वो तो मैं जल्दी से परफॉर्म कर देता हूँ ना। और राइट स्ट्रिंग और फिर कॉल रीड इंट, हमने वैल्यू पहली वैल्यू बेस वैल्यू रीड करनी है,
और दूसरी वैल्यू रीड करने से पहले इसको सेव करना है। अगर सेव नहीं करेंगे तो दूसरी वैल्यू हमारी, पहली वैल्यू हमारी लॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि EAX में ही रीड होना है ना, जब भी रीड होना है EAX में आना है। तो यहाँ पे सीन EAX, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मूव EBX के अंदर EAX की वैल्यू सेव कर दी। अब मैं दूसरा मैसेज डिस्प्ले करता हूँ, EDX ऑफसेट मैसेज टू, और यहाँ पे कॉल राइट स्ट्रिंग, और यहाँ पे फिर कॉल रीड इंट। अब हम मेरे पास दोबारा सीन हुआ EAX। क्लियर? अब यहाँ पे फंक्शन को हम कॉल करते हैं, यहाँ मैसेज शो करते हैं, मैसेज 3 मूव EDX ऑफसेट मैसेज 3 कॉल राइट स्ट्रिंग, और ये तीसरा मैसेज आपका डिस्प्ले होगा, द रिजल्ट इज। अब रिजल्ट किसने कैलकुलेट करना है? प्रोसीजर ने। एक प्रोसीजर को कॉल करते हैं, उसका नाम हम पावर रख देते हैं, और उसके बाद हम उसको कॉल राइट डेक करके डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास इसको एग्जिट कर देते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, कौन सा फंक्शन बनाना है हमने? पावर का प्रोसीजर बनाना। तो पावर का प्रोसीजर बनाते हैं, पावर प्रॉक, और यहाँ पे रेट और पावर एंड पी। ठीक है, और यहाँ पे अब आपको पता है कि आपका जो फंक्शन रन होता है, मतलब आपने एक नंबर की पावर निकालनी है, जैसे यूं कह लें 2⁻3, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। जी सर, जी सर। 2⁻3 का मतलब 2 × 2 × 2, मतलब 2 to the 4, 4 to the 8। ठीक है, तो हमारे पास ये लॉजिक है, यानी बेस को हमने पावर टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो इससे आपको अंडरस्टैंडिंग होती है, बेस को हमने मल्टीप्लाई करना है पावर टाइम्स, ऐसे ही ना। तो हम क्या करें, हमारे पास पावर किस में है? EAX में है ना। लास्ट टाइम जो हमने स्कैन किया वो पावर स्कैन की है ना, यानी ये हमारे पास है बेस, और ये हमारे पास है पावर। बेस हमने सेव कर दी थी EBX के अंदर, ठीक है, और पावर हमारे पास है EAX में। तो हम पावर टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, मूव ECX, EAX। हमने पावर दे दी ECX को, जितने टाइम्स एग्जीक्यूशन परफॉर्म होनी है। ठीक है, उसके बाद हम एक लेबल लगाते हैं, कैलकुलेट। अब हमारे पास बेस किस में है? EBX में। हमने मल्टीप्लाई करना है EBX को कितने टाइम्स? पावर टाइम्स। तो EBX हमारे पास है, उसको यूज कर लेते हैं, मूव EAX में मैं पहले 1 प्लेस कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और यहाँ पे इसको आईमल कर देता हूँ EAX, EBX। हर बार EBX से मल्टीप्लाई हो, और EBX क्या है? आपके पास बेस होगी। ठीक है, EBX में हम इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। अब बेस हमारी हर वक्त सेम होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 × 2 × 2। अब हमारे कैलकुलेशन परफॉर्म होगी, उतने टाइम्स प्रोडक्ट कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पे लूप और कैलकुलेट। ठीक है, और यहाँ से कंट्रोल रिटर्न होगा और आपका प्रोसीजर एंड होगा। समझ आइए, इसकी कोडिंग की समझ आइए। भाई कोडिंग की समझ आइए, 1 मिनट है हमारे पास, मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। तो ये मेरे पास बेस में कहता हूँ जी 3, और पावर में कहता हूँ जी 4। तो आंसर देखें 81 सही है आंसर, 3⁴। जी सर ठीक है। जी सर ठीक है। ठीक है सर। किसी को कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। कोई क्वेश्चन करना हो किसी ने? लास्ट मिनट है हमारे पास। नो सर, नो नो